तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन आयन इफ़ेक्ट। कॉमन आयन इफ़ेक्ट क्या है? ये एक फिनोमेना है, ठीक है। हम लिखते हैं कि अ फिनोमेना, एक फिनोमेना, या हम सिंपली कहते हैं कि वो अमल जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, बाय विच या इन विच द solubility of weak electrolyte, the solubility of weak electrolyte is suppressed by a small amount of strong electrolyte having common ion is called common ion effect। एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सप्रेस करते हैं, ठीक है। किस पे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, जिसमें एक कॉमन आयन हो। तो इसे हम कहते हैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट। क्या मतलब? सिंपल में एक एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। व्हाट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट? हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो पार्शियली अपने आयंस में डिसोसिएट हो। जिस तरह हमारे साथ एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड क्या करता है, ये एसिटिक एसिड जो है ये अपने आयंस में तो डिसोसिएट होता है, लेकिन फुली डिसोसिएट नहीं होता, बल्कि पार्शियली डिसोसिएट होता है। यानी कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम क्या करते हैं, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी को सप्रेस कर ले। सप्रेस करने का क्या मतलब है? यानी कि यहाँ पे जो आयंस मौजूद है, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, इसको हम क्या कर ले, इसको हम कन्वर्ट कर ले एसिटिक एसिड में। तो इसकी ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी किस वजह से आती है? इलेक्ट्रोलाइट कि आयन में डिसोसिएशन की वजह से। यानी कि अगर इस आयंस को हम क्या कर ले, एसीटेट में एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर ले, तो हम कहेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो सप्रेस हो गई है। किस पे हम सप्रेस करेंगे? बाय यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ले ले और उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को इसी सोल्यूशन में ऐड कर ले, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाएगा। ये सॉल्युबिलिटी क्यों सप्रेस होता है? क्योंकि इसमें कॉमन आयंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एडिशन करते हैं सोडियम एसीटेट की CH3COONA, ये है सोडियम एसीटेट। अगर इसको हम इसी सोल्यूशन में ऐड कर ले, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेट आयन में और इसके अलावा सोडियम आयन में, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देख ले तो इस केस में ये जो एसीटेट आयन है इसकी कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन में ज़्यादा हो गया है। तो जब किसी चीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो फिर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू ली शार्टले प्रिंसिपल, वो रिएक्ट करके दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा। यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम है इट विल शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे साथ फॉर्मेशन हो जाएगी दोबारा
एसिटिक एसिड की। अब ये यहाँ पे अगर हम देख ले, यहाँ पे भी एसीटेट आयन है, यहाँ पे भी एसीटेट आयन है, तो ये क्या है, ये दोनों आपस में कॉमन आयंस है। तो इस कॉमन आयंस की वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो सप्रेस हो गई, यानी कि सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम कंसिडर कर ले बेस को, ये तो हमने एसिड को ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर ले तो ये अपने आयंस अमोनियम आयन और इसके अलावा हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम इस तरह कर ले, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इसमें हम अमोनियम क्लोराइड जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसकी एडिशन कर ले तो वो भी क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पे अमोनियम आयंस कॉमन में है और ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि पुली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये यहाँ पे कॉमन आयन बन गई। जब कॉमन आयन बनती है तो इस आयंस की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में ज़्यादा हो जाएगी। जब सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो सप्रेस हो जाएगी। तो इसी सप्रेशन को हम कहते हैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे कॉमन आयन इफ़ेक्ट के बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि कॉमन आयन इफ़ेक्ट क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।